जोधपुर जिला की बाप तहसील में गांव है लूणो। लूणो गांव हुने होला आप लोग। वो शायद भोजा सरू आगे कोलाई जाओ जना कटी रास्ता के महीने कटी वैग्राम मारे धके भी आयो। कहावत है कि लूण जाई खारे पड़नाई, लूणा में जल में और खारा में पड़ना है देवे तो बा मीठा को कहीं देखे कदी। तुम्हें लूणा गांव के महीने एक आदमी हुआ पूर्ण रामजी राव, वे जीवन के खिलाफ प्रचार करता बट बहुत ज्यादा क्या 40 सालों में मेहनत कर रहा। लोगों ने क्या होता मृत्यु बहुत बंद करो और वो गलत है और ड्यूटी के हम जाओता फिरता और खूब मेहनत करी वे, पर वे क्या मन कोई सफलता को नहीं मिल सकी। मेहनत बहुत करी। अब देखो लूणो और खारो जब मीठा को काम ही कोनी बटे सफलता मिलन को तो काम ही कोनी। अटे तो नाम ही कोनी खारा मीठा, खारा नाम ही कोनी गाँव का तो ही जीवन की खातर डंडाड़ करे तो बेटा तो गांव को नाम ही लूणो तेरे तो मिठाई की खातर थांटा है की कर छोड़े। तो पूर्ण राम जी की मेहनत, पूर्ण राम जी की हमारी काम नहीं हुई, सफल नहीं हुई और मैं बहुत मेहनत करी और घणो कोशिश करी पर मैं लोगों के घरे मृत्यु बहुत ढाब कौन सीख्यो। और अब क्यों मैं जो घना दिन वो मेहमान को नहीं हूं आपका बेटा ने पोता ने अगला ने भेड़ा कर एक मीटिंग कर ली। अब 3 दिन पहली मीटिंग कर परा और क्यों भाई देखो मारू तो कारी लागी कोनी मृत्यु बहुत बंद कराउन की अरे दूसरा का बंद कराई जे भी की कर और घरे भी काम पड़ियो तो जल्दी कौन कारी लागी। अब मैं चाहूं हूं कि कम मारे ला रहे तो मृत्यु बोध नहीं हुए। मारी अंतिम इच्छा है मैं मृत्यु बेड़िया था ने कहूं कि मारे ला रहे मृत्यु बोध नहीं करो तो कर लो ताजो रहे बेटा पोता हगड़ा अंकार कर लियो क्यों ठीक है आपके वजू करा और मैं मृत्यु बोध को नहीं करा। डोकरा अगर आई बात अटकुड़ी डोकरो आ बात पूरी के मीटिंग ले सभा निवेड़ और दूसरे दिन तीसरे दिन ही डोकरो तो चल गा जना ये लोग विज्ञापन जो दियो जगह मालिक दियो भाई मृत्यु बोध बिल्कुल नहीं होगा। वहां की अंतिम इच्छा ही वहां से मृत्यु बोध करा को नहीं तो मृत्यु बोध नहीं करो तो मृत्यु बोध भी नहीं करा और चिट्ठी भी नहीं डाला और पैरावणी भी नहीं लाला। पैरावणी में तो एक चर्चा और बाद में करा बार करा आज वो भी करना है तो क्यों मैं कौन करा। तो अब गांव का और रिश्तेदार वे आवे तो को मोड़ा पड़ जावे जीवन नहीं वे अगर उम्र छोटी उम्र हुए जना मानी हर कोना आवे कि 20 वर्ष को खत्म हुई तो मानी हर कोने आवे को कोने अटे जीमा कोनी सा हाल जीमे कोनी जीवन ने तो डूगजी ओळो लकटी अन हर मर में घणी कोनी आवे पण कम जीमे पण बूढ़ो आदमी इतना साल को चलियो है और अटे आप हेजू जावा भूखा तो वे जगह आवे जगह मोड़ा पड़ जावे ना अभी उदास मुंडा लटक जावे हमारा बेटर वे कई दूर में अटी उटी बीड़िया एक दो पिए और वह ऊट पास जाई दे नहीं भूखो बाकी दशा देखे दिन घर का क्या देखो काम यो है डोकरा हाथी गड़बड़ करी आका मुंडा उतरी उड़ा दिखे देना हो चाहो जड़ी बात है कि आदमी अबार माल चरता एर आजा मुंडा उठांग कटे आयुड़ी है और आने की हाथ को नहीं हो और बन नहीं आता वजन बे ठंडा है 12,000 बातम बिकेरनी हरू कर दी हाथों हाथी हाल तो 2 दिन ही हुआ है जती में तो अपो बेलावने हरू कर दी कि नाजो का है जलम गए आगे देड़ा ही हाथ हेट गई। अब वो जो मीडिया है वो प्रकाशित कर रही हो आपको व्यू और वो जो व्यू प्रकाशित कर रही है ये व्यू को रिजल्ट अब है रिश्तेदारियां करनी है और करनी है काल ये समाज भी ना तो आदमी के चले ही को नहीं और अगर इन तरह नाराज होगा ना बिल्कुल ही की नहीं खोड़ियो तो की कर सके ए ताका खेत के महीने कोई हुनी गया बांट सके खलियान के महीने तूड़ी बता सके कितो भी बड़ो नुकसान करवा सके लोग अगर अनकीन नहीं मिलियो तो आबिटा है और रिश्ता रिश्ता तो उनको काम ही कोनी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हो
और आके भरोसे ही है कि भाई हम ही रिश्ता करना है ना, लोगों की कोई बात बैठी रही, कोई आपा के बारे में थोड़ो ठीक हिंट दे दी कि भाई आदमी ठीक है तो ही रिश्ता वेला, नहीं वेला को नहीं तो रिश्ता की हरी नहीं करनी। अगर मृत्यु वो नहीं करे तो बिका रिश्ता है मरिया नहीं होने दे। अन जीवन मिलिया बिना है बात हुई करेला कोनी और रिश्तो होने देला कोनी। छोरा को और छोरी को रिश्तो अड़ा दे फट गई और रिश्तो वही कोनी। वो आकी ताकत है, ये ताकत तो जीम रही है, ये ताकत को एवढो दबाव है। आ ताकत इतनी है ना केवण ही कौन पड़े, अपना आप आगला ने सब व्यवस्था करनी पड़े। तो प्रेमाराम जी सुबह बात करी कि भाई वह तो मामलो गड़बड़ हुई गो और वह तो लोग बात अलग करन डूगा और डोकरा की इच्छा ही कि भाई ये जो मृत्यु वो नहीं होनो अंतिम इच्छा बताई थी घर का ने, घर का भी अगर बोल लियो घर खान का है डोकरा जाऊं तो ला रहे लोग आए जगह टांगड़ा ठिलता आई और आऊं पास ऊट जाई थी कौन जिमे बिना ऊट जई तो बस आगे झाड़ झाड़ उठ जी हाव भूखा जई ना तो बारे मुंडू जसी जू निकली मुंडा में बस। हाँ मुंडा में की उड़ी उड़ हुए ना तो पता शांत हो जावे आपका हिसाब बात नहीं नहीं बढ़िया है ठीक है। अरे मुंडा में की नहीं गलियो तो आगो मुंडो बदे जसी जू बक्की जसी जू खुला मुंडा हुआ तो जसी जू कही और मामलो पूरो ही पता तो बात हाउंटन भी कोना आवे कब्जा भी कोना आवे। ए अगर बात ने ऊपन दी तो इन तरह ऊपन सके वो खतरो बड़ो बड़ो भारी हुएड़ो है। और हाँ चिंता भी है। लोग ने पूछो भाई चढ़ा ने भाई कहीं करनी आगे कंप्लेंट करा कौन करा आका घर का की तकारी कौन लाग रही है कि अब घर का धर्म संकट में है। घर का 2 रुपया भी है पढ़िया लिखा है सब परिवार संपन्न है पर अब डोकरा की अंतिम इच्छा ने नहीं पालन करे तो अब बात तो माने मानसिक रूप में बहुत ज्यादा दबाव दे रही है कि डोकरा अंतिम रूप में अब बात अपन पूछी और अन्य ए लोग आंखों भी दोष को नहीं कि आज तक कोई डोकरा का बटुआ जो भूखा है यही को नहीं जरा आका तो मुंडा लटके ही लेगा और इतना परेशान हुए थे बचे बोले तो जैसे जू बोले आगे जा रहे और अब परिस्थिति बटा की गड़बड़ है। मैं तो कमेंट करी मैं कि भाई यूं है कि शिकायत करो और मजबूती हूं सूचना दो प्रशासन ने को भाई काई कर रही हो। लोग खुद के घर में समस्या होगी आपका बडेरा की अंतिम इच्छा को पालन करे कि आने जिम्मावे। अब आज 2 महीना पचे तो और ही जिम्मा सके लोगों ने पर आगे 2 महीना घटाव नहीं ए तो बारी बाजार में बातें फेंकनी रुई का दे थे। हालांकि डोगरों के मैं कभी जीमियो नहीं हूँ जीवन की जरूरत नहीं है आप करण की भी जरूरत कोनी कोई बड़ी कोनी पर तो ये तो कौन माने ए तो क्या इनकी पोचा जीमती इनकी बेटियां फलाना काम जीमे इनको वो जीमियो इनको वो जीमियो इनको दादू जीम तो इनको बाप जीम तो खट्टू खुट्टी काट ले कि वो खायो नहीं इनकी पोती फलाना गाँव पढ़ना उड़ी बात जिम्मे बट अभी गाँव में बे जिम्मे भी गाँव का नपा था कौन जिम्मा हो गए जो बिंग पोती बट जिम्मे पोती आज जगह जिम ही को नहीं इनकी पड़ पोतियां पढ़ना उड़ी है फलानी जगह इनकी बेटियां पढ़ना उड़ी है बे जिम्मे 2 इचाला जिम्मे बेटा आए दिन जिम्मा भी को नहीं तो बताओ भी की जड़ा कितनी है कहीं है जो किसान जिम्मावे किसान नहीं जिम्मावे तो कहानियां घनी तरह की बनाई है। तो मैं कि भाई प्रशासन ने इतला करो और हौलडंग में बात करो कि भाई इन मजबूती हुआ ने हारो देनो आगा परिवार अंतिम इच्छा को पालन करने की भी पूरी मनसा रखे। और हाँ प्रशासन और पुलिस जाए जरा परिवार का लोग अंतिम इच्छा थी ने कौन बोले लाभ अंतिम इच्छा तो महीने है दिमाग में है कि भाई अंतिम इच्छा ही बोली था गाँव गाँव बेरी कि भाई तो कहाँ लोगों को थोड़ा घणो मान करना पड़ी और आगे पक्ष में बोलना पड़ी माने तो पर महीने की महीना की इच्छा दूजी है इन वार्त अगर आने हारो देता तो आकी असली जगह भाव हो कि भाई अपन नहीं करना मृत्यु बोध वो कौन करना पड़ा ने और बचाव हो जी कि इन घर में वो मृत्यु बोध नहीं हुए वो तो प्रशासन आगा परिवार ने संभल दी और वह जगह अटी उटियों हर करे नेड़ नेड़ा हिर के मन थोड़ा फटकार देवे मन हटो दूर करे हटावे हटो तो मामलो जम सके। और भाई मैं प्रेमाराम जी की पोस्ट मांगा एक पोता ही हो सके सहित कमेंट आयो क्यों दादाजी की अंतिम इच्छा ही
और इन वास्ते में लोग माँ आ कौन चावा कि भाई माने कोई वाहवाही बटोरनी है, मृत्यु भोज कर इज्जत राखनी है कि लोग हम छोको लागना, तो मैं नहीं चाहवा अंतिम इच्छा ही वास्ते। और माँ को पूरा प्रयास है कि मृत्यु बोध नहीं करा, फिर भी अब जब करनो है तो देखो कहीं हुई मामलो तो वास्तव में ही करा करिए, क्योंकि पेपर तो बे छापे प्रिंट मीडिया मांगे ना अगलो। अब आप बात कर ला थोड़ी पेरावणी की। पेरावणी की बात करनी बहुत जरूरी है। पेरावणी कहवे इन ओडावणी भी कहवे। इनमें कहने को तो मतलब वो है कि भाई माने माने कपड़ो करावे जगह के घर में मरियो है बिना एक अटे छापो बांधनो रेड़ो की करता बिन डकता कटी बिन पगड़ी रस्म भी कहवे। कटी की यूं जुड़ू एक नाव डाडी खूंटी भी है, वो भी है शोक उतारे, मतलब शोक उतारनु मतलब है पाता नया कपड़ा नयो छापो बिन पैराय पर बिन पादो पगा करे कि भाई हुई जी हुईगी। ए पेरावणी के महीने कपड़ा लत्ता का हाथ आते रुपया देवना हुईगा और भाई रुपया काफी ज्यादा होगा। तो जगह लोग है जगह एक विवेचन करियो कि वो रुपया मिले जगह मृत्यु बोध करे। हालांकि मैं भी उसे मत नहीं हूं, मैं थे तो यही बात कहूं कि रुपया नहीं मिले तो ही मृत्यु बोध करना पड़े, पेरावणी नहीं वे तो ही मृत्यु बोध करना पड़े। हाँ पेरावणी हूं जो हुए जटे प्रेशर ज्यादा देवे कि इतना रुपया था आए नहीं था के पेरावणी आए 5 लाख तो इन थान जोर गए आए करो भाई खर्चो, पेरावणी आए नहीं तो पेरावणी को प्रेशर दे पेरावणी वाला रुपया तो बचना ही नहीं और भी ज्यादा भले लाग जाओ, तो वो पेरावणी को प्रेशर भी वो अलग बने। पर अब कहीं है कि पेरावणी के महीना बार ए भी लिखियो है और भी अटे जगह भी आजकल संपन्न परिवार हुईगा जगह पेरावणी नहीं आवे तो कहीं फर्क कौन पड़े, तो करोड़पति हुईगा अबे तो वह लिख रहा है कि पेरावणी नहीं ली जाएगी। लोग फिर मृत्यु बहुत तो वह करे काजू कुतलियां रगड़ी पण के मां पेरावणी कौन ली तो काई मतलब हुई को भाई पेरावणी नहीं ली तो थे गरीब ने रुड़ावनी चाहो। मैं कहा पेरावणी तो चालू रहनी चाहिए, मेरी अपनी सोच है, क्योंकि ये लोग जो है पैसे वाले हैं ये तो पेरावणी बिना पेरावणी भी मृत्यु बोध कर लेंगे और बड़ा भारी कर लेंगे, फिर गरीब को भी ये दबाएंगे पेरावणी मतलब। पर ये नहीं कहेंगे कि तेरे यहां कोई नहीं खाएगा अब तू गरीब है। पेरावणी तो बिन कई बिंक माते भी प्रेशर के मां तो पेरावणी ली कौन सा बेग बेग जाए मां तो पेरावणी ली कौन मां पेरावणी नहीं ली सब बिल्कुल ही। अरे तो था करने रुपया दादा है बापूड़ा पेरावणी नहीं ली तो थाई के घर खाऊन क्यों आया हो पेरावणी नहीं ली तो होगा थाट क्यों बेड़ा हुआ हो गरीब आदमी के घर माते इन कहो मैं तो कौन सी में है कि तू गरीब है। थाकाड़ी पेरावणी हो बड़े इन्हीं पेरावणी कौन लेन देंगे थोड़ी घनी कोई पेरावणी टेपर हुई चीज को कोई कौन लेन दो यार जीमे भी ना था छोटू नहीं लेकिन इन पूरी को खेत बेचन जाओ हाथों हाथी क्योंकि मोटूड़ा पेरावणी ले ही कौन रिया। और एक है पेरावणी है जो पेरावणी मृत्यु बोध करे अरे तो था तो बिना पेरावणी कर लियो ना आराम हो अरे मोटो मृत्यु बोध कर लियो था तो गरीब ने मृत्यु बोध जगह को कंपलसरी मृत्यु बोध है वो तो बंद हो ही नहीं रही है। थाकाड़ो जो मृत्यु बोध है पेरावणी वालो मोटो मृत्यु बोध है वो कंपलसरी नहीं वो तो था कोर्ट करो दिखावाई खातर करो मोटा आदमी हो और है वहां तो का मारी तो है कि मोटा आदमी अगर जिमा वे भोजन खोड़े कोई ने खानो देवे मोटा आदमी ने तो दे देना चाहिए हर हफ्ते ही एक खानो गांव पूरा नहीं कि भाई आओ भाई जीमो घणो ही पैसो घणो ही आपने काजू कतली जीम लो हर अमाउंट दे देवे गांव ने जीवन हर महीना की 1 तारीख 5 तारीख कोई तारीख का जीवन देवनो और कर दे घणो ही पैसो करोड़पति अरबपति हुईगा। पर जका का खेत भी क्रिया है जका के ऊपर कर्ज है माने तो इनकार करो भाई धारे केसीसी लीवड़ी में कौन जिम्मेदार है। किसान कार्ड लीवड़ो तो प्राइवेट बैंक हूं 10 लाख हो थारे घर नहीं जिम्मा भले की वो किसान कार्ड वाला के एक रही कौन जिम्मा तो और छोटे किन्ने को नहीं जका के घर में टाबर है बेटा है बाकी हगे ही कौन हुई कोई अंकार भी कौन फिर छोरी दे कोई अब बाकी सी पेरावणी आए बापड़ा गरीबा के बांग कोई पेरावणी पेरावणी आए कटू पढ़नी जाए कौन पेरावणी आए कहेंगी बांग करे भी जिमन आज अगला
ऐसे का पेरावणी नहीं ले सकेगा। अब बांगे तो पेरावणी भी आनी को नहीं, और बांगनो जिमण बान छोरी कोई दी रही नहीं, बांग घर में अनपढ़ रिया तो बाऊ मन की मतलब नहीं रिया तो एक अनपढ़ भुगतो है जिमण है मोटूड़ा। अरे मोटूड़ा ने जिमावना भी जुगती हूँ बड़ा, और है गरीब गुरबुत बापड़ो एक अंबाड़ थाली लिया बैठ रहे थोड़ो हंका भी मरे और है। अरे लाट साहब तो जय दिन बजे उन्हें गरम पकौड़े लाओ साहब, अरे आने खानो दो, अरे अटे आओ, अरे हगड़ा भी ऊपर उब जाओ। तो एडो शोक नाटक है वो सब। ए जगह जितना भी पैसा है बे केरिया पेरावणी नहीं होनी। और अगर इनको विवेचन करा तो मैं तो कहूँ पेरावणी अटे मृत्यु बोध हुआ को नहीं मारा अटे बार के गाँव में, और वहां पेरावणी आई रिप्या आया लोग क्यों पेरावणी आएगी यहाँ के मृत्यु बोध तो कौन हो थाने का जरूरत भाई यहाँ का रिश्तेदार दिया पैसा, आपको क्या लेना देना। किसी ने पैसे कहीं हो मृत्यु बोध नहीं करी तो कहीं पेरावणी तो आएगी नहीं, तो थाने का लेना देना पेरावणी को नुकसान कहीं हो थाके। अगर वो जो थोड़ो घणो मृत्यु बोध करियो है 5 लाख को मृत्यु बोध करता तो 1 लाख को तो करियो, और पेरावणी नहीं आती तो 1 लाख यहाँ के सरकार लागता अन 2 लागता, नहीं तो पेरावणी आएगी 1 लाख की जगह 3 लाख आएगा, 2 लाख घर बचत रहेगी, यहाँ का रिश्तेदार दिया था ना कहीं लेना देनो मृत्यु बोध भी को नहीं हो, और आके घर में बचत भी छोकी रहेगी, नहीं बचत भी कौन उड़ देता। और रुपया और अगर पेरावणी बिल्कुल ही नहीं ले तो लाख रुपया लाग रहा है अभी तो घरों लागे न बेचारांगे। ये वास्ते पेरावणी को मामला की तो मैं देखो हथाई करनी बेकार है, जगह लाटूड़ा है जगह पेरावणी को प्रचार करे अंगने धन गणो रुपया गणा पेरावणी को प्रचार करे जगह ना तो मारो आई कहनो बाप जी मोटा आदमिया गरीब के जगह के छोटा टाबर है कमारा टाबर है या घर में कमाने वालों नहीं है वह विधवा लुगे ये भी के घर गिटो मती था लाटा पड़ो सदकी थाके नारो बिचावणो करे थाने झुकती हूँ जिम्मा वे और था बट जिमो। और था कौन को भाई थारे किसान कार्ड लिवड़ो है भाई बाकी उतारा तो है कि नहीं है, किसान कार्ड तो छोड़े और वो भी थेट प्राइवेट बैंक नरुगड़ू ले आएगा, या थारे पहले एक खेत बिक्यूड़ो है मैं थारे घर कौन जिम्मा, खेत बिक्यूड़ा के घर में मैं नहीं जिम्मा, खेत मजबूरी में बेचा करे लोग, या और भी है थारे गए कौन टाबरा कौन जिम्मेदार है थारे और आर्थिक स्थिति तो थानी थोड़ी रहे कोई, या थारे घर में कमाने वालों को नहीं पर एक नहीं छोटे जिमण में तो और बढ़ जाए पर आदमी गरीब आदमी घर में फेंक फेंक है माँ पेरावणी कौन ली सा, माँ पेरावणी बिल्कुल नहीं ली, पेरावणी नहीं ली सा माँ, क्यों भाई पेरावणी नहीं ली तो कहीं हुई गोर जीमन था करती हो जन्म तू काजू कोतली करी थी इन हीरो करनो पड़े बापड़ा ने इन मराए नहीं क्यों ना तू तो लाटूड़ा ने मृत्यु बोध बंद करनो तो दिखे को नहीं पेरावणिया बंद करता दिखे, और है क्या कि ना फंडिंग हो रही है ना रुपया मिल रही है यूं मृत्यु बोध यूं तो यूं को नहीं है मृत्यु बोध तो जगह के पेरावणी नहीं आओ बिने भी करनो पड़ रही है, और एक नहीं कौन छोड़ियो अपन तो कोई नहीं, एक सिंगल आदमी कटी नहीं छोड़ियो और कंपलसरी है जो कोई बंद होना चाहिए, गैर कंपलसरी है गैर जरूरी है जो कोड कर रही है काजू कुतलिया और घना लोगों ने जिम्मा रहा है आनंद माँ का चलो मृत्यु वो तो कानूनी अपराध है पर थे लोग तो बापूड़ा साल में 5-7 बार 10 बार तो हगड़ा ने जिम्मो थारो बिगड़ गई थारे पति पार्टी हो गांव ने जैसे जरा सूचना दे दो कि फलाने दिन भाई मांगे जजगी में खुशी है और जिम्मा फलाने दिन गांव ने पूरा नहीं, और कंदोई बुलाए परा हलवाई बुलाए परा झुकती हूँ जिम्मा है तो पूरा न कोई बड़ी कोई हड़ी और उगड़े जिम्मा है तो 5-10 दिनों अगर रुपया गरबा में है तो हर हफ्ते जिम्मा हो पूरा गांव ने, जब लोग कुपोषण का शिकार भी कौन रहे लोगों ने भोजन भी अच्छा मिल सके बढ़िया भोजन दो था तो दिक्कत कहीं था ना था यहाँ गरीबा ने मत मारो भाई, तो और जगह मृत्यु बोझे पा माता चर्चा करा पा कमेंट देख लूं मैं, सब नहीं राम राम है प्रणाम है नमस्कार है।
भाई भिकाराम जी बोराणा के सर जी थाके बिना तो आवड़े ही कोनी आवड़न की तो कहीं है पण खरा रमत में क्यों सुबह कोई मिनका का हमसार मिल्या और देखिया आड़ पाड़ आज मृत्यु बहुत बहुत ज्यादा सर मैं क्यों आमा भी हथा ही तो करा थोड़ी बहुत आज मृत्यु बहुत घना हुआ है कहा थे थोक में मृत्यु बहुत है भाई प्रेम जी राव के खगोल के बारे में खगोल खगोल तो कहीं है कि मैं तो देखो हुई देखो मन तो ठाकुर की कर के वे तो खगोल है कि कागलान जी में होने वेले और कागलान पापा माने या मम्मी माने कागलो आज कागलो आप ही कौन थे कि कागलो है कागली है मरिया तो पापा और कागली जीम ले गणे गणे तो और मरी तो मम्मी कागलो जीम है जने मतलब मम्मी आई कौन कोई दूजो आएगो बिगा अभी से कौन करे भाई कागलो है कागली है मेल फीमेल की ठाको ना ने और कागलो जिम्मे जना ए कागला हूँ हाथ जोड़े ये कागला मुंडा पापा की कहीं आदत थी बीड़िया की आदत थी बीड़ी मेले बीड़ी वो पियो कौन बापड़ो हम मतलब भी अगड़ा मेले भी जिम आवे हालांकि क्यों मैं तो क्या है कि बाप ने बटे हरिद्वार में जमा कराए दियो बट हरिद्वार वाला पंडित ने रुपया दे रहे अभी का कि ये इतना रुपया है और मांगो पापा है पापी है और इनते जमा करो पर बिग बावजूद ही छत पर और आ जाओ तो काव काव करे और बट छत में तो और इन जिम आवनो पड़े हरादाम और आयु बोले जो तो हरिद्वार वालो कहीं बात का पैसा ले इनके भाई तू पैसा लिया तो मांग में कोई लपड़ू नहीं होनो पाछो बड़ नहीं आनो एक छोटी सी कहानी है हमारे गांव रहा बंसी नाम जी सेठ बंसी सेठ हूं था बंसी सेठ की कहानियां आड़ पाड़े का इलाका में चर्चित है पुराना लोग है जब बात किया करे कि बंसी बाणियों के तो की बात है तो बंसी बाणिया की बातें बड़ी अजीब होती बड़ी मजाक की किस्म को आदमी कई तरह की किस्सा चालिया करे इनका तो एक किस्सो तो बड़ो मजेदार है मैं कह दूं बार का लोग जुड़ा है बिंग बस दूजो क्या बंसी बाणियों एक ना व्यापार करनो और अनाज खरीदने वास्ते अशोक गांव गया बंसी और बंसी गाते गांव का कहीं और आदमी बंसी हाथ रिया करता लोग बाग तो बंसी आपकी गाड़ियां है बिन टाइम सेठ लोगों का नहीं कोई टरकार ट्रांसपोर्ट को कोनी हो या बेल सकड़ी बात की लकड़ी का पेड़ा ही गाड़ी और वह गाड़ियां लिया अशोक का तालाब के पीछे और गांव के पीछे में डेरा दिया है और चूल्हा पत्थर रख पर चूल्हा बनाया यार भोजन बनावे भोजन बनाने वास्ते मैं तैयारी करे आदन की और भाई पानी गाड़ी के हाथ पानी भी रहूं तो अपन क्यों पानी कम पड़े जो को पानी लिया हो जन क्यों बंसी ओट न तो कोई हाग रंदा हुए हाउल काम करे बंसी तू पानी लिया बंसी क्यों पानी ने एक गड़ो बंसी का ले गो आगे बटे कोई गांव की बाइया ही वे भी पानी भरी और भी मैं कह रावड़ा की बाइया भी बेड़ी और भी वे आपस में छोरिया बाइया आता या करी और के ले राण तुम मारो भर दे ले तुम मारो भर दे यूं आपस में वे ठिलो उगड़िया करी एक दूसरा हाथ लगे बंसी भी एक बाई ने जाए पर और कुआं मात हाथ दे जोर दियो कि ले राण मारो ही भर दे कब बिकराल हुई सब झाड़ झाड़ फूट की कालिंदर करे जू करे बाया तो है नाटी गड़ाबटी छोड़ परी गांव में जाए रावड़ा में पुकार करी क्या बात है एक आदमी आयो तो माने छेड़ ली बंसी बड़ू उस्ताद आदमी हो भी हूं तो बंसी पानी ले पर और जाए रख पर और बन क्यों भाई अब गया पर यार शिकायत हुई है देखो मैं की करूं ओ काम करूं ला था ध्यान रखिया वाह एर क्या बटू रावड़ा मैंने घोड़ा लेर कणवाई आया सब घोड़ा से जुड़ा आर डाबिया क्यों भाई थाके एक आदमी कौन हो पानी ने किने मेलियो अरे क्यों सा पानी ने बंसी आपको बट बिन टाइम जगह एक बर्तन के महीने दाल सा जुड़ी बिग महीने पेशाब करना शुरू कर दियो उबो अरे क्यों रे पानी ने इन मेलियो रो गेलियो और दाल के महीने वो तो पेशाब कर दियो इन क्यों पानी लावना रो के पानी मार महीने हो जो तो कूड़ नोरू कर दियो दाल में जन मैं रावड़ वाला यार पाली क्यों बड़ा आगो तो पागल आदमी है इनकी खातर काई तो जोड़ कर
अन्यथा तो वह समस्या तो बटे तो बाहर चढ़ रहा यार, लड़ाई होती मोटी, पर बंसी ने तो तरकीबा होती एड़ी, वो तरकीब कर पूरी राव की काट दिया बन। तो मेरी तरह बंसी के घर में एक कहानी हुई कि बंसी के माँ चल गई, मदर एक्सपायर हुई, इधर बंसी बिंका फूल ले पर हरिद्वार कियो, अटू भी अगला बंसी ने क्यों बंसी बापुड़ा तू डोगरी ने हरिद्वार ले जाइयो और करनी मत ले जाइए, क्यों मजा की आदमी हो क्यों भर को बंसी को की कर ले कहीं क्यों नहीं हरिद्वार ले जाऊं। तो बंसी वो भी यूं कर गयो पर बंसी एक एक आदमी जाया कर, तो पहले का जमाना हरिद्वार, और भी पहले तो जानता भी कौन है, पर भी टाइम एक एक आदमी जानता। तो बंसी कह के बंसी गियो पुरो हरिद्वार जाए द्वार आई और गल और क्यों गल क्यों हाँ गल वाह काम आई भी घर खाना बेम रहे हो बंसी ठेर तो कह को हरिद्वार गाल रहे हो। चलो बे बिंगा हुई को काम निउड़ को उन्हाड़ा का आंधी बाजी, और आंधी बाजी घर का आडा बाजिया, आडा और बारिया और बाजी कर ली रात रा बाजी जब वो बंसी बोझई रात का जागी, अरे बा क्यों बंसी जी, बंसी ने उठनी क्यों गए क्यों आडा गड्ढा बाजे क्यों कहीं ना क्यों था बापुड़ा माजी ने थेट गाल रहा को नहीं आडा गड्ढा बाजे घर का क्यों माजी उमा तो खराब उड़ो गई दिल्ली तई तू गाल रहे हो, अब पस बन हरिद्वार नेड़ो बजट गई केड़ा घोटन आवे अब पासी अड़ हु गुण दियो भाई दिल्ली तई तू गली क्यों थेट कौन गली गई क्यों थेट गई गाली बट दिल्ली के महीने में तो बड़े नाच तो आज तो करे और है फूल था क्यों नीचे नहीं मिलने देना हूँ नहीं बड़ाई डाली की टैंकिया जो बड़े कोई जिन्ना और अड़िया जो बात बड़े नाला महीने पड़ गई जब वो जिमना में नालो जावी है तो जिमना और गंगा आगे बेड़ी हुए क्यों पंचिन नोले दो काफी क्यों जिमना गंगा तो आगे बेड़ी हुई जी संग में जटे और जिमना का नाला में तो घी प्री क्यों डोगरी और बात गंगा ही जावे गाय दऊ तो और अटे तो आवे ही कहना अटे तो मैं ही कोनी पानी कोनी फोड़ा पड़े मारवाड़ हुकुम मुलग अट केड़ा गोटन आई पाती थेट दिल्ली पूगी पाची अटके बड़ी मुगो माजी तो एडी सी वो बंसी की मजा है। तो हरिद्वार में जमा कराए रहे और बिंग बावजूद ये पाचा कागला पण पर ऊपर हो रहा मात फिर डूब जावे और परेशान करे जिमे और जिमे तो लोग वाग है बे तो कलाई कहीं जिमे पर लोग जितना भी गाँव का जिमे ना वे क्या दाणो खाए ना जो को बिन मिली खावे है और मिले बिन है ए कांटा तू गड़ाऊ नीचू ट्रांसफर करे है कांटा कटू ट्रांसफर करे पचास बात ओखी जावे लारू जाता तो या तो ट्रांसफर तो अटू ही करना पड़े साथियों ऊपर ऊपर बन सीधू बन भेज दे डोगरा डोगरी के। तो हाँ आप बात चली कागोल की आएगी भाई तेजराज पूनिया के मृत्युबोध के संबंध में हमारे गांव में आज कोई मीटिंग नहीं हुई। देखो मीटिंग तो आज तो कई गांवों में नहीं होती है, कल से शुरू होगी मीटिंगें ज्यादातर गांवों में हमारे इलाके में देखा, और उसके बाद में अगले 10-15 दिनों में कहीं तो किस दिन होगी 2-2-3-3 दिन की मीटिंगें होती है जिसमें हिसाब किताब होते हैं। उन्हीं मीटिंगों में हमें प्रयास करना है कि मृत्युबोध के संबंध में निर्णय लिए जाए और गांव में जरूर निर्णय ले। कई जगह तो अपन ठा है इतना जीमन ने लुकोया मरियोड़ो आदमी तो ई घर में जीमन बनायो 3 किलोमीटर हो जाए हलवाई मिठाइया बनवाई और कोई बाना हो और पत दूसरा डिपो को मैंने ट्रांसफर करी स्टॉक और गड्डी करी माने जू बने जू स्टॉक करनी शुरू कर दी क्यों बट हल्ली पकड़ी जावे स्टॉक ऊपर स्टॉक की सप्लाई और अन्न जिमन वाला ने स्टॉक वाला घरों थोड़ा डोडा ले जाए पर अन्न बटे जिम या रात रा अंदरा में इतनी मेहनत करी है तो बट अब गुंजाइश है कि भाई लोग के भाई आकांश तो फालतू की है और भाई ने बंद करना ही छोको है। तो मीटिंग आई तरीके हुई और मीटिंग हुए जगह में बात करो आप तो भाई राजेंद्र जी बाणा के खारी बात खारी बहुत लागे गुरु मीठी बात करे करो ओ मीठी करूं मैं बात मैं खारी खारी तो कहीं बात कर दी। मोतीराम जी सारण रेखा राम शरण शिवनारायण जी को
बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम समर्थन है। पांचला सीधा मतराम जी सारण बेंगलुरु से, हाँ ठीक, मोतीराम जी सारण बेंगलोर रह रिया, और 5 लाख करे उनाला हो। 5 लाख में सारण भी है कहीं था, हाँ कांटिया में सारण ज्यादा है थोड़ा। आज मेरे एमबी पूरी हो गई, चंपालाल जी बेनीवाल के डाटा पूरा हो गया। आड़ोस पड़ोस में वाईफाई जुड़ने वाला मामलो रही को नहीं, मैं थोड़ा लेट करूँ बिन थोड़ो सो टाइम ने पहली हिरका हूँ, 8:30 करनो हरू करूँ। गणपत राम जी सांचोरिया के शानदार भाई प्रेमा राम जी मेघवाल के, आप खूब जनता को जागृत करो मास्टर जी, हम तो सहमत हैं। आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से, परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। माना साहब चलो, शायद कमेंट तो घना आई मंदी के आज क्यों ज्यादा जुड़ी उड़ा लोग भाग। हाँ घड़ा भराई मारे तो हुए कोनी हूँ मैं, शायद अटे भी हुए कई दूसरी जातियां में हुए तो मनी की गलती था कौन पड़ी रे हुनी से कम है। अभी फैलिया 1 महीने भी जीवन हुआ शायद, 2 महीना बजे 3 महीना बजे एक जीवन वो क्रिया करे घड़ो भरी दे। अब वो घड़ो कांटे कदी भरी जाऊँ पूरो। संजीव जी हनुमान जी कह रहे हैं कि शर्म से जी रहे हैं और कुछ नहीं है। एक ये नियम भी है कि अगर मृत्यु भोज पूरे गांव को खिलाना है, अगर गांव का एक आदमी खाने से मना कर दिया तो मृत्यु भोज मान्य नहीं होता है। और जना ही तो है हकड़ा ने माटा ही जिमाना है जबरदस्ती। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया बनता है ध्यान नहीं कौन, अगर मतलब एक आदमी मृत्यु भोज जना कौन मान्य वो है कि कोई नाराज है, लड़ाई हुई की और वो ढूके कौन भी करे कि मैं जाऊं कौन जिमू कौन, तो भी न मृत्यु बोध कौन मानस। और क्या वह फलाना एक घर ढूक्यू कौन, या बट 2 घर कौन ढूकिया 3 भी गांव जना बहुत लाई जाए पग पकड़े भी का जाए पर आर के बापूड़ा हाल जा मारे करे कर ले कर, माँ की गलती हुई, माँ को माई तुम्हारे को आज माँ को बापूड़ा उबाना पगा थारे घर यहाँ पग पकड़ा, बड़ो यूं करनो पड़े मैंने क्यों वो एक घर भी अगर ला रहे को तो लोग तो के यहाँ के तो पूरा गांव कौन ढूक्यो सा, घर टूट गया, घर छूट गया, 2 घर कौन ढूक्या, एक घर कौन ढूक्यो, तो गांव ने हुयो कौन सा गांव फाटो पड़ गो। जन वो पग पकड़ तो फिर भी जीमनी खातर। सही बात है सर, चलो सही बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से दीपावली का भाई ऊंट वाले नागौर री पावन धराऊं हनुमान बेंगो श्री का आपका पूरा परिचय दो। भाई मारो तो परिचय लिखिड़ो, गांव भाकरोद है, नाम शिव नारायण है, और कहीं दे मृत्यु बोझ महाकलंक है, छोटू राम जी नाइक केरिया सारुंडो। प्रेम राम जी सिया केरिया गरीब के घर जो मकान आते हैं उनके लिए गांव के चौराहे पर गांव के सक्षम लोगों को भंडारा लगाना चाहिए, ये है बढ़िया तरीका। तो जो जिनके पास पैसे ज्यादा है ना उन लोगों को गरीब के घर पर जो सांत्वना देने आते हैं और वो भूखे मुश्किल से जाते हैं, तो कि भाई गरीब आदमी मर गो इनके तो केसीसी लिवड़ी किसान कार्ड है, इनको आगे भी खेत बिचूड़ो है, यूं आते के घर जितना भी लोग आवेला बारू मान मैं जिम्मा लाटोड़ा अगर भी हिसाब करे तो भाई वो भी कर सके। भूख मिटाने को भटकते गिद्धों की भूख शांत करने के लिए परिवार के बजाय गांव के सरपंच को पहल करनी चाहिए। और सरपंच तो डरियोड़ा जीव हुए अगला इब्बा नहीं, सरपंच इब्बा नहीं बनावे लोग। तो जितने समाज सुधारक हैं वो अपने घर पर कोई सुधार नहीं करते हैं पर दूसरों को उपदेश देते हैं, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। अरविंद जी जाखड़ कह रिया है अब घर पर काई करे सुधार की कर करनो चाहिए, बात तो जाना कोनी। अरविंद जी ने ध्यान उल्ला की कर करनो है। मृत्यु वो जीवन वाला तो घर पर सुधार करे, वो जगह डोकरा की मैं बात करी पूर्णाराम जी की,
वे 2 दिन पहले अगला करका ने बेड़ा कर लिया वे खाऊन वाला अरविंद जी जाकड़ ए जावे नहीं यूं कौन के भाई मैं कौन जिम्मा थारे करे तू मृत्यु बोध के खिलाफ है यूं आज मैं तारे करे कौन जिम्मा तो मृत्यु बोध ने गलत बतावे कणे कणे मैं तारे करे कौन खावा जको आदमी मृत्यु बोध ने गलत बतावे बिंके घरे जीमणो ही नहीं सही से कोई नहीं था न अब जाकड़ साहब ने जीमणो और की कोने आगे अरविंद जाकड़ कोई मोटा जीमा रहा है हाँ सिंह सत्संग भोजन वो हनुमान जी चौधरी साहब कह रही है वो कड़वार साहब जी वार्षिक भोजन तो वो ही है बरसी की बात तो करी थी मैं इनके अलावा एक छूट को मारा कोई मैं कहीं लिखा था को नहीं आबा तो चलबा तो आता ही है नहीं सुभाष जी जलवनिया के आज तो काफी लोग हताई में आयोड़ा है हताई तो चलबा दो अब हताई तो भाई आदि कौन रही कटो चल रही अबे तो रात को मृत्युबोध करना शुरू कर दिया हाँ रात का करे जीमन ने लिया दौड़े हनु ने क्यों फेंको भाई रामू मिर्दा और कटो है भाई रामू मिर्दा कहीं फेंक दी भाई फेंकी देखी तो मन तो की दिखी को नहीं और कोई खुद फेंक तो उलझन दे के वही फेंके हम आपकी बात का अनुसरण करते हैं ताराचंद जी कह रहे हैं आपको ठीक लागे जू करना चाहिए आपने हरजी राम जी बाड़मेर में तुम बंद करो कौन और सा है मृत्यु राम श्याम बोलो ओ बाड़मेर में तुम बंद करो कौन सा है मृत्यु राम श्याम बोलो ओ अनरीस हवे बाड़मेर में के बाड़मेर वाला तो करना दी मामगा चलो 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 तो अबे एक तो काफी लोग जुड़ा मैं एक बार अपील कर दूं सब बड़ी विडम्बना है कि जू जू मृत्युबोध मतलब शिकंजो कसी रही सूचना माओ प्रशासन ने सूचना दे रही है आप और आप दे ही कौन रही है आप तो इतो ही करो प्रेमाराम जी कृपा की टीम ने ओले से एक छाने एक बताए दो कि भैया बात है और वे आगे सूचना दे दी भी सूचना को बहुत अच्छा असर हुई है हाँ अब था का गांव में कोई का गांव में एक सूचना दी और पटवारी भी कौन आयो पाबंद भी कौन गिरा की नहीं हो जन बहुत रिसायक हो गया अब सूचना कौन दे वही कौन सूचना हो नहीं सूचना हो मृत्यु बहुत माता बहुत ज्यादा अंकुश लाग रही है और अब की सूचना दे मैंने अब आज भी बेड़ी लिखो कि पहले गांव में कोई मृत्यु बोध हुई हो कोनी बार लाडला 4-6 महीना ने और भी की सूचना प्रशासन ने दी भी तो प्रशासन कहीं कार्रवाई करी वो फीडबैक पूरो दे ताकि अब की बात लिखी दे कि पहले भी हमने सूचना दी थी फिर भी यहाँ पर रोका नहीं गया ढंग से और लापरवाही बरती है यहाँ के कार्मिकों ने विशेष रूप से या सूचना नहीं भी दी पहली मृत्यु की सूचना भी कौन दी तो भी ये लिखे कि पहले यहाँ पर प्रशासन ने कहीं ध्यान नहीं दिया सूचना नहीं दी तो भी ड्यूटी है उनकी रोकने वालों की कि वो आते और पाबंद करते वहां पर तो जत्ती भी है और सूचना दी बहुत मेहनत करी भी बावजूद बड़ा पैमाना मात हुई की भी दो ताकि पटवारी माँ दबाव बनी पटवारी आगे का जाए कि भाई हमारी खुद की शिकायत हुई वो मृतक के परिजन जाए कि हमारी तो खुद की शिकायत लिख दी क्या वो पटवारी रोके को नहीं मारो पर्सनल लिखो है कि इस गांव का पटवारी ये काम सही ढंग से नहीं कर रहा है ये मेरी शिकायत हो गई इस बार अब आप करोगे तो मैं तो आगे लिख के दूंगा मेरी नौकरी का मामला है तो इतनी बात अगर पटवारी इतनी सी बात कह दे तो मृत्युबोध लगभग बंद समझो आप इतनी सी कह दे और इतनी तभी कहेगा जब पुराना फीडबैक और पुरानी रिपोर्ट अपन साथ देंगे तो पुरानी रिपोर्ट आते दो नाम मृतक का मृत्यु की तारीख संभावित मृत्युबोध की तारीख गांव का नाम तहसील जिसे परिचय हो जाए ठीक से अब इनके अलावा पुरानो फीडबैक और अब इन घर का लोग कहीं चार यार पड़ोसी कहीं दबाव अगली चीजें दे देते क्यों नहीं कहीं पड़ोसी नाम दे तो वो भी लिखता है भाई पड़ोसी परेशान कर रही है भाई गंगाराम जी पुण्य के धनवान तो समर्थ है तो मृत्युबोध की बात ही कौन करे तो पेरावणी की बात करे जिनके पास भी ज्यादा पैसे हैं वो लोग रोज मृत्युबोध की चर्चा ही नहीं करते वो तो कहते पेरावणी बंद होनी मां पेरावणी बंद कर दी क्यों भाई
जो कंपलसरी है उसको बंद नहीं करवाना चाहते। और दिक्कत कंपलसरी वाला क्या है, गरीब के है, लाट उड़ाओ कहीं बिगड़े, ए तो रोज जीवन करो। भाई पवन जाट चांपा से, सर आप अच्छी बात करते हैं तो हम भी सुनने में अच्छा लगता है, और हम भी मृत्यु भोज के खिलाफ आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, आप लोगों का सहयोग है तभी कुछ कर रहे हैं। बिरलो का से नीमा राम जी काकड़ कह रहे हैं गुरुजी बंद करो। अब देखो नीमा राम जी, बिरलो का से तो सूचना एकाध जसनाथपुरा की सूचना आई है, बाकी सूचना नहीं आ रही है आपकी। काफी बड़ा काम है, कुर्सी से दो दो सूचनाएं आई थी, उसके बाद बंद है। 5 लाख की कोई सूचना नहीं, गुल्ला सर, पापास नहीं, सोमांगी ढाणी, खटोड़ा, जाखण, यहाँ तो सूचनाओं का एक खटोड़ा की एक आध बार सूचना आई थी। और उधर आपके पास जोधपुर के गांव है बिराड़ू, तो आप लोग चाहो तो सूचनाओं खूब मन तो सूचना ही बार तो कौन मिले कि मन होनी जो कौन आता ही था। मैं फोन था, देखो मैं ठीक हूँ आदमी, मैं कभी थाने मिलूं तो ठा पड़ेगी ना, तो क्यों उड़ो कौन होनी से नाम बताओ भाई फलानो आज मर गो तो इनकी दूजू होनी से। तो ई वास्ते थाने तो घनी ठा पड़ जानी सही से सूचनाओं तो एक एक आदमी कम कम महीना में 5-7 सूचना दे सके, एक आदमी जागरूक आदमी हो देखो, और नाम को डिस्क्लोज हो ही नहीं रही है। हाँ भाई ताराचंद जी कह रहे हैं किसी का पहले खाया है उसको खिलाना जरूरी, ये दबाव बनाते कोई जरूरी नहीं है, मुक्त मुक्त करना हो रही है। भाई पहले कहते कहते थारो बाप खातो और थारो दादो खातो और तारी माँ खाती, तारी मासी खाती, थारी बहन खावे, थारी बेटी खावे, फलाना काम है। हम कोई तोल है कहीं आने तो आपको खाओ मतलब है, तो यूं कर पो इनको कोई रिकॉर्ड कौन भाई वहां का आप खावे जगह था मना कर दिया भाई तारो वो करी कौन वहां तन कौन खोड़ो। नैपत जी जांगीर भारतीय, आपकी बात तो 100% सही है, लेकिन बड़े बुजुर्ग मानते नहीं है। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि नहीं खिलाना हो तो मत खिलाओ, लेकिन कोई खिला रहा है तो आप मना क्यों कर रहे हो करते हो। अति बड़े बुजुर्ग क्या अब भाई बड़े बुजुर्गों को अगर कहते हैं बड़े बुजुर्ग ही कर रहे हैं सब कुछ, तो भोजन कम हो जाना चाहिए था। नए वाले भी खाते हैं, खूब डट के खाते हैं सभी। बड़े बुजुर्गों से इतना खाया नहीं जाता, जो इतने 8-10 लाख के मृत्यु बोध अभी भी हो रहे हैं, तो कौन खा रहा है इनको, सभी खा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग तो वो अपने ढंग से बात कर रहे हैं, परंतु अपने में खाना तो हमने भी नहीं छोड़ा ना अभी। रामविलास जी मृत्यु बोध बंद करो बाड़मेर वाले जाट तो मानते ही नहीं साहब। हाँ ये कहा जा सकता, बाड़मेर वाले बड़ा मुश्किल मामला है बाड़मेर में थोड़ा। हाँ थाना राम जी, सर ये सोशल मीडिया पर नहीं जमीनी स्तर पर काम करना होगा, कहता तो हर कोई है पर करता कोई नहीं है चाहता। हाँ थाना राम जी, सोशल मीडिया में तो नहीं तो कट करना चाहिए। जमीन किन जगह है ताकि बताओ थाने जेम तंग थाली कोस है कहीं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग जुड़ सकते हैं, ये समाचार पहुंचा सकते हैं। अब मैं थाना राम जी का कहना बूक तो बात क्यों ने थाना राम जी के सोशल मीडिया मत मत बोलो, सोशल मीडिया में थेटा आता है हम चार फूक डूगा दिक्कत आ रही है, एड़ी बात कह वजना बात मुंडी लागे। सादुला राम जी कह रहे हैं कि ये सामाजिक और मानसिक बीमारी है, और आप जैसे हमारे समाज के में लोग नहीं है, पखंडी अशिक्षित अंधविश्वास वाले लोग हैं डोलिया जी। ये बात सही है, बिल्कुल मृत्यु भोजन बंद होना चाहिए। अब देखो बंद बंद तो कैसे होगा कि अलग बात है, हम आपकी बात से सहमत है। आनंदा राम जी बेनीवाल, आपने मृत्यु भोज नहीं खाया क्या कभी, ये कह रहे हैं। हाँ मैं लगभग मृत्यु भोज तो क्या 17-18 साल से तो या 10-12 साल से तो मैं शादी ब्याह में ही नहीं जाता, आप तो मृत्यु भोज की खाने की बात करते हो। और जहाँ रिश्तेदारों में कहीं होता है मैं तो सामान्यतः बैठने भी नहीं जाता। आज भी खूब जगह जगह थे पर मैं घर के बाहर ही नहीं निकला पूरे दिन। मेरा तो अलग है, मेरी बराबरी करने की तो जरूरत नहीं है, आपको तो अपने ढंग से ही काम करना है। और मेरे जैसे ननियाल काफी दूर है और इधर उधर कहीं जाना पड़ता है, कभी कभार जाता हूं मैं, तो मैं वैसे
बाकी लोग जाते हैं उनके साथ में मतलब अलग से मेरी बाइक रहती है, और मैं शाम का खाना खा के मैं जाता हूँ सिर्फ सत्संग में भजन सुनने के लिए। भजन सुनने वास्ते जाऊं उधर, मैं खानो खाए रवाना हूँ, चाहे वो कितो ही दूर गांव है तो खानो खाए जाऊं। हालांकि बटे भी लोग ठाए को जी में को नहीं वास्ते मारे वास्ते खानो बनवाए दे अलग कोई दूजा करा मैं, और मैं क्यों भाई मैं खानो खा रही हूँ करूँ क्यों मारी वजह हूँ जगह कर मैं चुल्लू ही कौन बड़ी हो खानो बनावे मारे वास्ते। एक एक लुगाई परेशान हुए बा मारे वास्ते सब्जी बनावे, एक आदमी की रोटियां बनावे, अब आदमी मन ठीक हो लगे वास्ते मैं खानो खा जाऊं और सिर्फ सत्संग सुनूं। नहीं तो बटे बैठक में शोक सभा में जाए बैठूं जटे भी जावणो हुए, बट सत्संग ही सुनूं, सिर्फ सत्संग सुनर सुबह जल्दी बैठूं 500 पूछ करू जाऊं, वो काम करिया करूं। मैं तो सत्संग का भजन मन चौका लाग्या करे वास्ते मैं भजन हूं न जाऊं। कैलाश जी सो कीड़े बहुत हैं गुरुजी, हर फसल को नष्ट कर रहे हैं, इनका भी कुछ सुधार हो जाए तो कोई भी अच्छा टाइम पे हो जाता है काम, अच्छा काम टाइम पे हो जाता है। हर फसल अब कीड़े हर फसल को खाते हैं ना। जिस तरह गुटखा बंद हुआ गुरुजी उसी तरह अशोक जी मृत्यु बोझ बंद करवाया, पर हुआ कुछ नहीं। पहला सरकार का दिमाग सही करवाओ। और प्रकाश जी बेनीवाल, सरकार का दिमाग तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि अशोक गहलोत पहले मुख्यमंत्री है सन 60 के बाद, ये भी पहले 2 बार बन चुके थे, पर इस बार इन्होंने कोरोना की वजह से कैसे ही थोड़ा बहुत कुछ किया तो सही, बाकी तो राजनेता तो सारे मृत्युबोध करवा रहे हैं। प्रकाश जी बेनीवाल आपके जो एमएलए एमपी आप देखो तो सही इनकी हालत क्या है, ये तो सब कह रहे हैं करवो मृत्युबोध चालू रहने चाहिए, तो कम से कम उन्होंने इतना किया है तो बहुत ज्यादा कर दिया। ये एक तरह से बहुत ही आग से खेलने का काम किया, आग से खेलने का सीधा सीधा। इन लोगों से नाराजगी मोल लिए प्रकाश जी बेनीवाल से, इनसे जो जीवन के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो अशोक जी का ये काम, अशोक जी बाकी 1000 बातें गलत होगी उनकी, पर ये काम ठीक है क्योंकि ये काम हमारे किसानों के नेताओं से जुड़ा है। ये रामदान जी डुकिया, कुंभाराम जी आर्य, इनकी मेहनत से जो कानून बना था 60 साल से पड़ा था, जो अधिनियम 60 साल से पड़ा था, उसकी डस्ट साफ की है अशोक जी गहलोत ने पहली बार 60 साल बाद में, तो बहुत भारी काम कर दिया। ये बलदेव राम जी की जो थीम थी, जो केशवानंद जी की थीम थी, जिन्होंने कहा था कि प्रतिबोध बंद होने चाहिए, उसके आधार पर भाई कुंभाराम जी आर्य और रामदास जी डुकिया ने कानून बनवाया, संघर्ष किया, लड़ाई की, विधानसभा में बिल्कुल अकेले थे। आज तो तुम्हारे किसानों के बहुत सारे नेता हो गए, एमपी बनने लगे, पहले एमपी कहां बनते थे किसानों में। ये एमएलए भी मुश्किल से 1-1, 2-2 जीतते थे पूरे राजस्थान में, पर उन्होंने बड़ा जीत करके और ये अधिनियम बनाया, और वो अधिनियम 60 साल पड़ा रहा। तो हमें तो इनका शुक्रिया मानना चाहिए। हाँ, अब आपके पेट पर लाद दिए प्रकाश जी बेनीवाल के, सही बात है कि इनको कहीं रात को भागना पड़ता है इधर उधर खाना खाने के लिए, वो अलग बात है। दुर्गा राम जी जोया, गरीब आदमी फिर भी मर रहा है पंचों के चक्कर में। हनुमान जी जाट कह रहे हमने कई सालों से बंद कर दिया, स्कूल में कमरा बनवाया, अच्छी बात है। स्कूल में कमरा बनवाया था हनुमान जी, दादाजी के देहांत पर खाने पे कितना खर्चा वो बताओ। कमरा बनाने वाले तो खाना भी खिलाते हैं, कमरे भी बनाते हैं, दोनों कर रहे हैं, उल्टा ज्यादा खिलाते हैं वो खाना भी। तो कमरा बना के लोग कहते हैं हमने मृत्युबोध नहीं किया था, तो कैसे मानेंगे। आपने कमरे के अलावा क्या खर्चा हुआ उनकी मृत्यु के बाद में, वो बताना पड़ेगा। वो खर्चा अगर 50-60 हजार लाख रुपए से ज्यादा नहीं हुआ तो मान लेते हैं मृत्युबोध नहीं हुआ। अगर वो खर्चा ज्यादा हुआ है तो मृत्युबोध हो गया हनुमान राम जी। ये कमरों से तो बात बैठेगी नहीं। बंद होना चाहिए तोला राम जी। मेरे बाबा जी अभी लाडला सुपुत्र आप भी नहीं करेगा, क्यों इतनी चिंता करो, क्यों कमाऊ ने पहुंच है न करेला। हनुमान जी जाट ने चिमन को के कमाउन की पहुंच है जगह करी लाडला, नहीं तो कौन करे। अब आ रात आवे तो जिमन दो माने,
ये बातें आज क्यों सूझी सबको? आज से 5 साल पहले आपने कभी मृत्युभोज खाया नहीं क्या? तब तो ये बातें नहीं निकली। हेलो, प्रकाश जी बेनीवाल तो बड़े गजब हैं। आज से 5 साल पहले, मैंने 5 साल पहले, अगर मैंने 5 दिन पहले भी खाया तो खा लिया, अब नहीं खाऊंगा, चलो क्या करते हो भाई? मैं कहता हूं अब नहीं खाना है, खा लिया, खाना ही पड़ता है, कहां जाएंगे हम? इस समाज का हिस्सा है, सामाजिक प्राणी। मृत्युबोध खाना नहीं, करना पड़ता है। ये समाज जीने नहीं देता अगर मृत्युबोध नहीं करे तो। हालत बहुत अलग तरह की है इस देश, इस इलाके में। हाँ, छोटू राम जी नाई कह रहे हैं खाउन खंडों में मिर्ची लग रही है, मृत्युबोध पर शिकंजा करता जा रहा है। तो तोला राम जी मेरे कह रहे हैं बंद होना ही चाहिए। और आपने आवाज उठाई है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है गुरुजी। और शादी में भी बंद करवाओ खाना, प्रकाश जी बेनीवाल। अरे प्रकाश जी, आपकी हालत खराब हो जाएगी शादी में बंद कर दिया तो। अभी तो मृत्युभोज भी आपको मिल रहे हैं आराम से खाना, तो लोग भी वहां भी खाते हैं, शादी के भी कई ऑप्शन है, खर्चा क्यों? हाँ, युवा पीढ़ी एक साथ हुए तो सब कुछ हो सकता है। अब युवा पीढ़ी एक साथ का है, युवा पीढ़ी तो खाने के लिए बहुत तड़पड़ा रही है। अब बुजुर्गों को कह रहे हो, गालियां बुजुर्गों को निकालते हो बेचारों को। और बुजुर्गों में कई बहुत सक्रिय लोग हैं जो मृत्युबोध, जैसे पूर्णाराम जी आज 90 साल के खत्म हुए हैं, वो मृत्युबोध के खिलाफ थे और अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की है। और वहां जींस पैंट पहने हुए सो रहे, खाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। चलो ये कमेंट तो, कमेंट में तो कुछ नहीं, कमेंट तो ज्यादातर वो नाराज जो लोग हैं ना उनकी दिक्कत हो रही है। आपकी बात सही है, पण माने कोने भाई ओम प्रकाश जी चौधरी कह रहा है। हाँ माने तो के जिमण हाथ नहीं आवे तो दिक्कत तो आ रही है ना। तो ऐसा टुकट माने मन फोन करे कि घर आवा थांगे, आना अगर कटे जिमण नहीं आता है तो घर आए है। प्रकाश जी बेनीवाल के खुद के गांव में कंट्रोल करो फिर दूसरों को ज्ञान दो। अरे प्रकाश जी तो बहुत नाराज है भाई। कर्ज में डूबने का यही सबसे बड़ा कारण है भाई, अंधा राम जी बेनीवाल। बेनीवाल बेनीवाल अलग अलग तरह का भाई, देखो ये तो अलग बात कह रही है भाई, और कह रही है। चलो साहब, ड्यूटी ऑफ के गवर्नमेंट ओनली। चलो अब कमेंट तो घना है, कोने आप लिख दी कोने पे। ठीक है, तो काफी बात हुई है। अंत में एक बार और अपील कर देता हूं कि आप लोग सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा दो प्लीज। सूचनाएं जितनी ज्यादा, अरे कि एक जाति की नहीं, ये नहीं कि जाटों की सूचना, मुसलमानों की सूचना। देखो मुसलमानों में मृत्युबोध हो रहे हैं गांवों में बहुत ज्यादा। मेघवालों की सूचना, नायकों की, हरिजनों की, किसी की भी, जिसकी भी सूचना हो उसकी सूचना दे दो। तो प्रशासन भी ज्यादा इधर उधर फिरेगा, तो प्रशासन भी फिर ज्यादा जोर देगा। नहीं तो सूचना ही नहीं जाती तो प्रशासन को कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रशासन, सरकार ने थोड़ा बहुत किया तब प्रशासन अलर्ट है, नहीं तब प्रशासन मानता ही नहीं हमारी बात को। हमारी ये कोई ईमेल करने से प्रशासन सक्रिय नहीं होता, पीछे से सरकार का थोड़ा हिंट है। थोड़ा समझो, इधर सोशल मीडिया है, इधर कैमरे हैं, फोटो है, कई चीजें हैं, ये सारी चीजों का सारा मिल रहा है। कोरोना भी है। तो प्रशासन जो है, हमें याद है कि 2005 और 6 में जो नागौर में चल रहा था अभियान, उसमें कलेक्टर और एसपी के पास हर मृत्यु बोझ के लिए प्रतिनिधि मंडल जाता था बुजुर्गों का, समाज का। और जाकर के दोनों को कहते थे, लिखित में देते थे कि फला गांव में मृत्यु बोझ है, बंद करवाओ। और वहां का थानेदार ये करता है, पटवारी ऐसा, सारी रिपोर्ट देते थे। तब जाके थोड़ा बहुत होता था बंद करवाने का काम, क्योंकि प्रशासन हर बार जाते
हर सप्ताह उनको मीटिंग अलग एक ज्ञापन देते, मीटिंग मिलते उनसे, धरना देते, हर बार प्रतिनिधि मंडल जाकर के कहता, तब जाकर के बहुत थोड़ा बहुत करते थे। और आज हमारे ईमेल से इतना हो रहा है, इसका कारण है कि सरकार उधर से सक्रिय है, इधर कुछ हमारे अधिकारी भी ठीक हैं और इधर हम लोग कर रहे हैं। सरकार इससे ज्यादा सरकार नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा कर दिया सरकार ने। प्रजातंत्र से चुने हुए नेता इतने गए गुजरे होते हैं कि पूछो मत, ये राजनीति के किसी के नहीं है। अब ये हमारा फायदा इनको कोई लेना देना नहीं है, हमारा कितना ही नुकसान और कितना ही फायदा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, सभी को एक बार फिर राम राम, प्रणाम, नमस्कार। और आने ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, और यूट्यूब चैनल में तो खूब मैटर है। आप अगर इनका लिंक और मैसेज दूर दूर में फैलाओ तो मैं काफ़ी मानसिक रूप में लोगों में फर्क पड़ी। मैं कासा माल इकट्ठो करियो हूँ और शायद कहीं हुए तो, और मार्कन तो बोलने के अलावा मार्कन कहीं रियो नहीं है, कान गड़बड़ यहाँ वजह मैं था को कोई सहयोग नहीं कर रहा। हाथ हम आते हो मारे गणाई, पर मैं वो बोल ही सकूँ और कहीं नहीं। भाई जगदीश कुमार जी के स्कूल कब खुलेगी, बच्चे गलत काम सीखें, सही बात है, पर एक भविष्य के गर्भ में सरकार तय करेगी। और कोरोना का क्या स्थिति है पूरी दुनिया की, वो अपना वो करेंगे भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। अब आशा तो काफी दिनों से है कि भाई खुलेगी। अब देखो 17 तारीख को या तो बड़े लड़कों के कॉलेजों की कुछ खोलने की घोषणा हो जाए सरकार की तरफ से, देखते हैं। ठीक है, फिर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। प्रकाश जी बेनीवाल के पहले गुटखा बंद कराओ, पथ जिमन बंद कराओ। और अन्य प्रकाश जी ने जिमा वजरता है गुटखा भलाई बंद मत करो। प्रकाश जी ने जिमन मिल जाओ ना, तेने क्या गुटखा भलाई खाओ। और प्रकाश जी को जीवन बंद कराओ, दिन पहले गुटखा बंद कराओ, पहले दारू बंद कराओ, पहले बीड़ी बंद कराओ, पहले वो कराओ। मारो जीवन क्यों बंद करियो? हम कहूँ मतलब सीधी चाप है कि मारो जीवन बंद करियो ना, तो पहले बे करो। नहीं मन मत मारो बाबूड़ा, बहुत सीधा सदन आदमी है।